हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हम लोग पिछले क्लास में कुछ रिज़ल्ट का डिस्कस किए थे, उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स का भी आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ख़ासकर अगर हम ज़ीरो का लॉगरिथम निकालते हैं और किसी बेस पर, तो हम नॉट डिफाइंड डायरेक्टली नहीं कहेंगे, क्योंकि ज़ीरो का जो लॉगरिथम है वो डिपेंड करता है बेस पर। वो माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है और प्लस इन्फिनिटी, स्पेशली फॉर हम ज़ीरो की बात करें, इन डिटेल की बात करें। लोग जैसे डायरेक्ट नोट डिफाइन लिख देते हैं, लेकिन हर जगह नोट डिफाइन नहीं लिखना चाहिए, या कहाँ नोट डिफाइन लिखना चाहिए, या कहाँ पे हमको इन्फिनिटी लिखना चाहिए, या कहाँ पे हमको माइनस इन्फिनिटी लिखना चाहिए। आज के क्लास में हमको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए अगर हम ये बात करें कि लॉग ऑफ -4 2d बेस 10, इसको क्या बोलेंगे? लॉग ऑफ -4 2d बेस 10 या 2d बेस 2, इसको क्या बोलेंगे? सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे देखिए कि लॉग का डिफाइन क्या कहता है कि आपको बेस जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस इज़ नॉट इक्वल टू 1, और ये जो है जिसका लॉग निकालने वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो ये चीज़ निगेटिव है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉट डिफाइन। ठीक है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करें, जैसे लॉग ऑफ 0 2d बेस 10, स्पेशली हम ज़ीरो पे अगर लॉग निकालें तो डायरेक्ट नॉट डिफाइन करना सही नहीं है। इसी चीज़ का हम लोग डिटेल नॉलेज लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस में हमने देखा है, या ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं कि जनरल कॉन्सेप्ट दे देते हैं, और जिसके वजह से उसका ग्रिप नहीं होने की वजह से आगे जो कंपटीशन है, कोई भी कंपटीशन आपको आसान तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्वेश्चन वो जनरल ही रहता है। लेकिन भाई वो चीज़ है कि आप जहाँ कॉमन मिस्टेक करने वाले हैं उस चीज़ को वो उठाते हैं, तभी तो आपसे वो आपको जो है फाइंड आउट करेगा कि आप डिफरेंट है कि नहीं। तो अब यहाँ देखिए लॉग ऑफ 0 2d बेस 10 इज इक्वल टू क्या होगा। ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो है, जो जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो तो आपका 0 है, वो होना क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इसको जनरली लोग नॉट डिफाइन बोल देते हैं। तो ये लॉग ऑफ 0 2d बेस 10 को हम नॉट डिफाइन नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिर हम उसी डायरेक्शन सोचेंगे 10 का कौन सा डिग्री, 10 पे क्या हम बैठाएं जो हमको 0 दे। तो एक देखिए, हम इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम 10 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी देते हैं, 10 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी देते हैं, तो अब ये बताइए कि इसको हम लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर इन्फिनिटी। जब 1/10 टू द पावर इन्फिनिटी दे सकते हैं, 10 टू द पावर इन्फिनिटी का मतलब हो गया 10 कितना बार, इन्फिनिटी टाइम्स, और इन्फिनिटी टाइम्स होगा तो 10 का इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। इस चीज़ का भी हम नोट करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ इन्फिनिटी 0 होगा, कहाँ पे इन्फिनिटी 1 होगा, कहाँ पे इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। तो 1/इन्फिनिटी को हम जान रहे हैं कि क्या होता है आंसर, 1/इन्फिनिटी बराबर 0। तो इसका मतलब हुआ कि 10 का निगेटिव इन्फिनिटी, 10 टू द पावर माइनस निगेटिव इन्फिनिटी, वो क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो इसलिए लॉग ऑफ 0 टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस इन्फिनिटी। ये आपको लग रहा होगा कि नई चीज़ है, ऐसे कुछ नई चीज़ नहीं है, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना होगा। चलिए हम कुछ बात करते हैं नोट करके। अगर कोई बोलता है 10 टू द पावर इन्फिनिटी, इसको कैसे क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर इन्फिनिटी को अगर कोई बोलता है उसको क्या लिखेंगे। देखिए 10 टू द पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, 10 को इन्फिनिटी टाइम्स, तो 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना, तो बताइए कि 10 वो गुना कीजिएगा कितना बार, इन्फिनिटी बार, तो फाइनली आएगा कितना, तो इसका रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। 10 टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। एक और रिज़ल्ट की बात करें, अगर हम ये बात करें कि
0.1 पे स्क्वायर बात करें तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट अगर हम देखेंगे 0.1 का स्क्वायर, तो आप क्या बताएंगे कि इसका आंसर हो जाएगा 0.01। कैसे ये देख लो, 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 10, ये पॉइंट हटाओगे यहाँ क्या होगा, डिवाइड बाय 10, तो 1/100 हो जाता है। और 1/100 को क्या लिख सकते हैं, 0.01 लिख सकते हैं, इसलिए 0.1 का स्क्वायर क्या होगा, 0.01। अब यहाँ पे देखिए ये वो जो ले रहे हैं ये क्या है, 1 से छोटा है, 0.1 तो 1 से छोटा है। उसी तरीके से अगर हम 0.11 का स्क्वायर कर दें, 0.11 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, या ऐसा करो 0.11 का स्क्वायर करोगे तो ये और छोटा नंबर आएगा, देख लेते हैं 0.11 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 0.11, पॉइंट हटाइएगा तो ये 100, ये पॉइंट हटाइएगा 100, तो 11 गुना 121/140, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.0121। तो ये छोटा नंबर्स आ रहे हैं 0.0121, तो जितना भी छोटा नंबर डाल रहे हैं तो वो और छोटा होता जा रहा है। अब देखिए 0.1 का स्क्वायर है, अगर हम 0.1 का क्यूब कर लें तो ऑब्वियसली है यहाँ पे 0.01 है तो यहाँ क्या होगा 0.001। अगर हम 0.1 का 2^4 कर दें तो यहाँ क्या होगा 0.00111। अब यहाँ देखिए इस चीज़ को सोचिए कि 0.1 का स्क्वायर 0.01 छोटा है, और उसका अगर हम पावर और बढ़ाए तो उससे और छोटा नंबर मिल गया, अगर पावर और बढ़ाए उससे और छोटा नंबर मिला। तो यानी अगर हम पॉइंट पे पावर 5 देंगे तो ये और छोटा नंबर हो जाए 0.0001। तो आप ही बताइए, अगर 0.1 का इन्फिनिटी पावर दे दिया जाए तो यानी और छोटा होगा तो क्या छोटा होगा, और छोटा होगा तो क्या छोटा होगा, मतलब इन्फिनिटी टाइम। तो ये 0.1 का पावर इन्फिनिटी हमको क्या आंसर देगा, आपका 0 आंसर देगा। 0.1 का आंसर 0 देगा। इससे हम क्या कंक्लूड किए कि अगर 1 से छोटा नंबर्स पे डिग्री बढ़ा रहे हैं तो वो किसके करीब चला गया, 0 के करीब चला गया। यानी हमको एक कंक्लूड निकाल सकते हैं इन जनरल कि अगर मान लीजिए अगर हम इसी चीज़ को कंक्लूड करके हम इस सेकंड पॉइंट्स का अगर हम रिज़ल्ट बनाना चाहें, सेकंड पॉइंट्स का अगर रिज़ल्ट बनाना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a⁻∞ को जनरलाइज कर रहे हैं। a⁻∞ को हम क्या बोल सकते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा होगा, जैसे 10⁻∞, 2⁻∞, 5⁻∞, 7⁻∞, 8⁻∞, यानी 1 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्लियर है। अगर आपको a 1 से छोटा है तो यहाँ देखिए, और तब पावर पे इन्फिनिटी होगा, तो देखिए हम लोग कंक्लूड किए यहाँ पे क्या रिज़ल्ट दे रहा है, 0 रिज़ल्ट दे रहा है। अगर हमको 1 के बराबर हो, अगर 1 के बराबर यानी 1 पे पावर इन्फिनिटी, 1 का इवन की निगेटिव पावर भी क्या होता है, 1 होता है, तो ये आंसर क्या देगा, 1 देगा। ये पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर जो बच्चे इस नियत से पढ़ रहे हैं कि हमको IIT की तैयारी करना है, या फिर जो है अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसना है, या फिर मैथमेटिक्स को उनको बेस बना के आगे लेके चलना है, तो भाई ये सब रिज़ल्ट पे आपको गौर करना पड़ेगा। चलिए और भी हम कुछ रिज़ल्ट पे बात। 4th पॉइंट्स 10⁻∞ क्या होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10⁻∞। अभी हम पढ़े हैं कि 10⁻∞ को क्या लिख सकते हैं, 1/∞, और 1/∞ बराबर क्या होगा, 0 होगा। उसी तरीके से अगर कोई ऐसा दे दे e⁻∞, तो e⁻∞, तो e⁻∞ का मतलब 1/e⁻∞, और 1/e⁻ कोई भी इन्फिनिटी होगा, क्योंकि e का मान जो है 2.01 समथिंग होता है, ठीक है। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो इसका मान कुछ होता है, तो इसका मतलब 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा का इन्फिनिटी पावर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा।
और 1/∞ बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो ये 5 रिज़ल्ट जो है ना कम से कम, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते अपने को अपने ब्रेन का फीचर या अपने लेवल का अपना फीचर अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे तो अपने जो नॉलेज का डिक्शनरी जो है, जो हमारा ब्रेन का जो पावर्स हैं, उस चीज़ में हम कम से कम ये 5 पॉइंट्स अगर जोड़ दिए तो हमको थोड़ा बड़े ब्रॉड सोचने में हमको क्या होगा, आसानी होगा। चलिए अगर ये पूछ दिया क्वेश्चन कि log ऑफ 0 टू द बेस हाफ, इसका आंसर क्या होगा, तो हम डायरेक्ट नॉट डिफाइन नहीं बोलेंगे। 0 पर अगर log 0 की बात करेंगे वो बेस पर डिपेंड करेगा कि वो -∞ होगा कि +∞ होगा, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट आंसर नहीं दीजिए, क्योंकि आईआईटी के क्वेश्चंस में अगर ऑप्शन दे दिया आपको इन्फिनिटी के टर्म में तो फिर आप वहाँ फंस जाइएगा। तो अब ये बताइए, तो हमने आपको जनरलाइज किया था एक टर्म्स कि a⁴x है, अगर a बराबर 1 से बड़ा है तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अगर a बराबर 1 होगा तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। और a < 1 होगा तो ये के रिज़ल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो उसी प्रकार हम लोग सोचेंगे कि हाफ क्या है, 0 का लॉग निकालना है, बेस हाफ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 से छोटा है हाफ, तो इसलिए 1 से छोटा का आंसर क्या हो जाएगा, ये बताइए। 1 से छोटा का आंसर क्या हो जाएगा, 1 से छोटा का क्या होगा, तो 1 से छोटा का जो है ये इन्फिनिटी पावर देंगे। ये क्या देंगे, इन्फिनिटी पावर। जैसे हाफ का इन्फिनिटी पावर होगा, तो यहाँ पे 1 से बड़ा होता है तो वो -∞ हमको क्या देता है, 0 देता है। और यहाँ 1 से छोटा है तो इसलिए इन्फिनिटी पावर हमको क्या देगा, 0 देगा। देखिए कैसे, तो हाफ का इन्फिनिटी क्या होगा, हाफ का इन्फिनिटी हमको क्या देगा, 0 देगा, क्योंकि 1 से छोटा है। 1 से छोटा वाला का पावर इन्फिनिटी हमको क्या आता है, 0 देता है। अगर ये 1 से बड़ा होता तो फिर -∞ इसका रिजल्ट देता, हमने देखा। 1 से बड़ा होगा तो क्या देगा, यहाँ पे तो ये हो गया। तो अभी हमने रिज़ल्ट देखा था कि अगर कहाँ पे log ऑफ -4 टू द बेस समथिंग 2 क्या रिज़ल्ट देगा, वहाँ हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा -∞ हमको क्या दिया था, रिज़ल्ट 0 दिया था। इसलिए यहाँ पे जो है क्या चीज़ पे देगा, हाफ का इन्फिनिटी बराबर 0 देगा, यानी इसको हम आंसर देंगे क्या, +∞। क्लियर है। अगर हम एक और क्वेश्चन करें और क्लियर हो जाएगा आपका, log ऑफ 0 टू द बेस 3/2 टू द बेस 3/2। तो आप देखिए log ऑफ 0 टू द बेस 3/2, तो 3/2 है, ये 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट देंगे तो वो क्या देंगे, 3/2 का -∞ या +∞। तो अगर हम -∞ देंगे तो आपको देखिए 1/3/2 पे इन्फिनिटी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको ऐसे सोचिए, 3 पे पावर 2 -∞ देंगे तो 1/3 पे पावर 2 इन्फिनिटी दे सकते हैं। और 1/3 पर पावर 2 यानी ये 1 से बड़ा है, 1.5 होगा, 1.5 1 से बड़ा है, तो इसका आंसर क्या, 1/∞ बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो ये आंसर हमारा क्या दिया, +∞। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि अगर हम हाफ पे इन्फिनिटी देंगे, ठीक है, तो हाफ पे इन्फिनिटी 0 देगा। तो वो क्यों हुआ था, हाफ पे इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि यहाँ 1 से छोटा है तो वो हमें क्या देगा, 1 से छोटा में हमारा 0 देगा, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्लियर है, आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। क्योंकि हम इस पर निगेटिव इन्फिनिटी अगर बैठा देंगे, फॉर एग्जांपल, अगर आप थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए, कन्फ्यूज़न होगा। अगर हम हाफ पे निगेटिव इन्फिनिटी देते हैं तो क्या होगा, 1/2 पे इन्फिनिटी, और 1/2 पे इन्फिनिटी, 1/2 पे इन्फिनिटी जो होगा, क्लियर देखिएगा कि अगर हम यहाँ निगेटिव देंगे तो 1/2 पे इन्फिनिटी देगा, और हाफ पे इन्फिनिटी जो 1 से छोटा है यहाँ 0 होगा। 1/0 का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी तो नहीं है हमारा, तो यहाँ पे हमको इन्फिनिटी बैठाएंगे तभी तो ये रिज़ल्ट हमको क्या देगा, 0 देगा। क्लियर हो गया कि कहाँ पे +∞ लिखना है, कहाँ पे -∞ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्या आंसर दिए हमको, इसका आंसर क्या हो गया,
इन्फिनिटी, क्योंकि 3 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी देंगे तभी 0 आया। अगर यहाँ मैं निगेटिव इन्फिनिटी देते तो हमारा क्या आ जाता है, आंसर क्या आता है 0 नहीं आकर के क्या इन्फिनिटी होता था। इसलिए इस चीज़ पर क्या दिए हम कि यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी डालें, तो प्लस इन्फिनिटी हाफ का प्लस इन्फिनिटी पावर देने पर रिजल्ट क्या देगा 0 देगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा log ऑफ 5, ठीक है, टू दी बेस 0, हाँ तो यहाँ पे नहीं सोचना, हम 5 का है 5 भाई 5 तो चलिए डिफाइन है, लेकिन यहाँ पे बेस 0 पे डिफाइन होता नहीं, इसको हम नॉट डिफाइन बोल दें। खाली ये जो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी का केस कहाँ लेंगे 0 पर से जाएंगे, ठीक है। अगर हमको इस तरीके से बोल दिया log ऑफ -1 टू दी बेस 2 सपोज, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉट डिफाइन। क्या है कि भाई जो है जिसका लॉग निकालें वो क्या हो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम log ऑफ 1 टू दी बेस 1 हो तो इसको भी हम लोग डायरेक्टली क्या बोलेंगे नॉट डिफाइन, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे जो है बेस क्या होना चाहिए शुड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इस तरीके का आंसर तो आप डायरेक्ट नॉट डिफाइन रख सकते हैं, लेकिन कहाँ पे प्लस इन्फिनिटी हुआ कहाँ पे माइनस इन्फिनिटी हुआ, जो हम ये नोट करके जो 5 पॉइंट या 5 पॉइंट्स लिखा है उस चीज़ को आप बड़ी अच्छा से गौर से समझने की कोशिश कीजिए, रिपीट कर करके समझिएगा। फिर से हम रिपीट कर दें क्योंकि ये बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है कि प्लस इन्फिनिटी कहाँ होगा माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे आपको log ऑफ 0 निकालना है, तो ऑब्वियसली आपको log डिफाइन है कि हाफ का क्या डिग्री 0 देगा, तो हमने हाफ का पॉजिटिव इन्फिनिटी देने पर ये 0 देगा। तो ये चीज़ हम कैसे समझें कि वहाँ पे वो वाला एग्जांपल देखें 0.1 का स्क्वायर 0.1 का क्यूब, तो ये जो है 1 से जितना भी छोटा नंबर्स आएगा तो वो जितना बड़ा होगा 1 से छोटा नंबर जितना बड़ा होगा वो किसके करीब जाएगा 0 के करीब जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी हम फॉर एग्जांपल दे देते तो यहाँ पे हमको आउटपुट क्या दे रहा है इन्फिनिटी, लेकिन हमको आउटपुट लाना क्या है 0, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया प्लस इन्फिनिटी। इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी क्यों हुआ, क्योंकि इसका निगेटिव पावर ही हमको निगेटिव इन्फिनिटी पावर ही हमको क्या 0 देगा। देखिए 3 टू दी पावर अगर हम इस पर माइनस इन्फिनिटी देते हैं इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। जब इस प्रकार लिख सकते हैं तो 1 से बड़ा नंबर का इन्फिनिटी देता है, तो 1/इन्फिनिटी बराबर क्या होगा 0 होगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे इन्फिनिटी और कहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिखा जाए। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं भाई, जहाँ पे भी log 0 की बात होगी तो उसको डायरेक्ट नॉट डिफाइन नहीं कहिएगा, उसको आप उनके बेस के आधार पर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ये अप्रोप्रिएट आंसर है, ना कि नॉट डिफाइन। हाँ, उसके अलावा 0 के अलावा जहाँ भी होगा 5 हो -1 हो जो भी नंबर्स हो उसको हम लोग फिर नॉट डिफाइन कहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट डे फिर न्यू वीडियो के साथ हम लोग आएंगे।